हाँ, एक जन्म से 7 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक 7-7 वर्ष के ये चक्र होते हैं परिवर्तन के। हर 7वें वर्ष चेहरे में, मोहरे में, शरीर में परिवर्तन आ जाता है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उसको कहते हैं शिशु। जो शूशु करता है उसको शिशु कहते हैं। 7 वर्ष से 14 वर्ष तक उसको कहते हैं बाल, बालक, बाल मंदिर, बाल विद्यालय, बाल शाखाएं, उसको कहते बाल। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक उसको कहते हैं किशोर, हल्की हल्की रेख निकलने लगती है। और 21 वर्ष से आगे 7-7 वर्ष के 4 चक्र, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7-7 49, ये युवावस्था होती है। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था आ जाती है। मैं निवेदन करता हूं, ये जो 7 वर्ष से, ये जो 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र है, ये मनुष्य के, बालक के जीवन की, बेटियों के जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र है। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक इसमें शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है। शरीर में तेज बनने लगता है, ओज बनने लगता है, शरीर में उद्दंडता बढ़ने लगती है, चंचलता बढ़ने लगती है, शरीर में क्रियाएं बदलने लगती है, शरीर में, मन में अहंकार जगने लगता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होने लगती है, माता पिता से छुपकर जाना शुरू हो जाता है। ये 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसी में बालक बनता है, इसी में बालक और बालिकाएं बिगड़ जाते हैं। जो इनको साध लेते हैं वो जीवन में फिर कभी हिल नहीं सकते, और जो जीवन में इनमें डगमगा जाते हैं फिर जीवन में कभी सुधर नहीं सकते। इसलिए आवश्यकता है इस किशोर अवस्था को सुधारा जाए। किशोर अवस्था में भगवान गुरु के चरणों में और जानकी जी गौरी के चरणों में, गुरु के चरणों में इसी समय जाने का है। सत्संग में बच्चों को लेकर जाओ, गुरुओं के चरणों में बिठाओ, आचार्यों के चरणों में बिठाओ, सत्संग में बिठाओ, शास्त्रों का अध्ययन कराओ, पास बैठकर रामायण सुनो, उनसे गीता के श्लोक याद कराओ, संस्कृत के श्लोक याद कराओ, प्रणाम कराना सिखाओ, अच्छी अच्छी महापुरुषों की जीवनी सुनाओ, उनको क्रांतिकारियों की घटनाएं सुनाओ, ताकि युवक और युवतियां इस देश के चरित्रवान बने, अच्छे बने। एक वैश्विक संकट है बंधुओं भारत पर, आपको अंदाज नहीं आ रहा है। सारा विश्व भारत की युवा पीढ़ी का सत्यानाश करने में लगा हुआ है, और किसी भी समाज को, उसकी संस्कृति को, उसके जीवन को नष्ट करना हो, भ्रष्ट करना हो, उसकी 3 चीजें बिगाड़ देनी चाहिए। चौथी की जरूरत नहीं है। उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, और उसका भेष बिगाड़ दीजिए। उसकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। वो समाज बर्बाद हो जाएगा, भ्रष्ट और नष्ट हो जाएगा। और दुर्दैव और दुर्भाग्य से सरकारें भी अंधी हैं, उनको भी कोई सूझबूझ नहीं है। भौतिक समृद्धि के लिए दिन रात दौड़ रही हैं, लेकिन इस भौतिक समृद्धि का जो उपभोग करेगा, उस प्राणवान बालक और बालिकाओं के विकास की कोई चिंता नहीं है। हमारा भोजन भ्रष्ट हो गया। गांव तक में कोई बेटा बेटी बालक घर का भोजन करना पसंद नहीं करते, घर के चिप्स बने और पापड़ बने खाना पसंद नहीं करते, घर की नमकीन सेवैयां बनी पसंद नहीं करते। सबको पिज्जा चाहिए, सबको चाउमीन चाहिए। इनमें नॉन वेज मांसों का, मछलियों के मांस का चूरा होता है, चूरन होता है। प्याज और लहसुन की गंध से घर की रोटी का स्वाद जीव पर आएगा ही नहीं। ये बालक कभी अपने देश का, भारत का कोई भोजन में स्वाद लेंगे ही नहीं। भाषा बिगड़ रही है, कोई हिंदी बोलने को तैयार नहीं, सबने अपनी भाषा छोड़ दी, और भेष का तो भगवान ही मालिक है। ऐसे चिथड़े
चीरें लटक रही हैं, यहां से फटा हुआ है, यहां से फटा हुआ है, घुटने फटे हुए हैं, जांघें फटी हुई हैं, पीछे की कमर फटी हुई है और मटकते चले जा रहे हैं। पहले स्टेशनों पर, बस अड्डों पर घिसटते हुए, कपड़े फटे हुए भिखारी दिखाई जाते थे। आज बड़े बड़े रईस घरों के लड़के लड़कियां ये फटी पैंटें महंगी महंगी खरीद कर, इतनी लंबी लंबी, तालियां मत बजाओ, रो इस बात पर। इतने बुरे हाल, इतने, यानी कुत्ते भी भौंकते भौंकते बंद हो गए, कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। कोई वेश नहीं, कोई केश नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई आचरण नहीं। और बेटियों को तो इतना बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि बेटी इस देश की आत्मा होती, किसी भी देश की आत्मा होती है। आत्मा भ्रष्ट कर दो, कोई संस्कार न रहे किसी भी प्रकार का। और कितने प्रकार के कानून हो गए, कितने प्रकार के कानून। लड़कियों को, विशेषकर बेटियों को उद्दंड बनाया जा रहा है। उनको रोका नहीं जा सकता, उनको टोका नहीं जा सकता, उनको समझाया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, केस हो जाएगा, नारी पर अत्याचार मान लिया जाएगा, ये तो नारियों को दबाने का षड्यंत्र मान लिया जाएगा, स्त्री स्वतंत्रता पर हमला मान लिया जाएगा। स्त्री हमारे देश की स्वतंत्र है, दुनिया की स्त्रियां स्वतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ कोई परतंत्रता नहीं है, कोई भी धार्मिक कार्य बिना स्त्री के पूरा होता ही नहीं है। धर्म पत्नी साथ चाहिए, उसके बिना कोई भी पुण्य कार्य पूरा होता ही नहीं। हर कार्य में बैठा करती है। हमारे यहाँ धर्म पत्नी से ही सारा समाज चलता है, लेकिन उसके भीतर कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। वो कहाँ गई, क्या करके आई, क्या खा कर आई, क्या बैठ कर आई, कब आई, क्या पढ़ती है, क्या लिखती है, रोका टोका तो स्त्री स्वतंत्रता का हनन हो गया। उद्दंड मत बनाओ भाई। ये बेटियां हमारे देश की प्राण है, इस देश की संस्कृति है, इस देश का जीवन है, इस देश की मर्यादा है, इस देश का धर्म है। इसको बचा के रखिए। एक बार को एक बेटा बिगड़ता है, एक व्यक्ति बिगड़ता है, लेकिन एक बेटी बिगड़ती है, पूरा समाज, पूरा परिवार बिगड़ माना जाता है। इसलिए इसको बचा के रखो, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। हमारे यहाँ स्त्री को बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन स्त्री स्वतंत्र तो चाहिए, स्वच्छंद नहीं चाहिए। घर से जाने का भी समय मर्यादा का हो और घर में आने का भी समय मर्यादा का हो। कहाँ बैठे, कहाँ उठे, क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ गए, किसके साथ खेले, इसकी पूरी मर्यादा चाहिए, क्योंकि उनको संतति निर्माण करनी होती है। और जैसी भूमि होती है, पौध खेती वैसी ही आया करती है। इसलिए स्त्री स्वच्छंद नहीं चाहिए, स्त्री मर्यादा में बंधी हुई चाहिए, स्त्री शील भरी चाहिए, स्त्री क्रूर नहीं चाहिए, स्त्री क्रोधी नहीं चाहिए, स्त्री उद्दंड नहीं चाहिए, उच्छृंखल नहीं चाहिए। स्त्री मर्यादा से बंधी हुई, संस्कृति में डूबी हुई, सदाचार में नहाई हुई, शास्त्रों में खोई हुई, पूरी की पूरी भर दर्शन करते ही शीश झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, कोई देवी का दर्शन कर रहे हैं हम, ऐसी पवित्रता हमारे मन में आ जाए। ऐसी हमारे देश की बेटियां चाहिए और ऐसे सुंदर युवक चाहिए, धर्म संस्कृति मर्यादा से बिल्कुल सराबोर। भारत भारत है, जाने दो दुनिया को गड्ढे में। विश्व को अगर बचाना है, मानवता को बचाना है, भारत को बचाना पड़ेगा। और भारत को बचाने के लिए भारत की संस्कृति को बचाना पड़ेगा, बेटे और बेटियों को सुधारना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े मकान रह जाएंगे ईंट पत्थरों के, गाड़ियों के काफिले खड़े रह जाएंगे, बैंकों के अकाउंट भरे रह जाएंगे, बेटा बेटी हाथ से चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये रामायण है, ये राम कथा है। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान। भगवान करके दिखा रहे, करके दिखा, जानकी जी करके दिखा रही। गुरु के चरणों में आए। गुरु पुरुष नहीं है, गुरु स्त्री भी नहीं है, गुरु मनुष्य भी नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है, गुरु वेद है, गुरु संस्कार है।
गुरु सभ्यता है, गुरु मर्यादा है, गुरु धर्म है, गुरु शिखर है, गुरु विकास है, गुरु प्रामाणिकता है, गुरु सत्य है, गुरु समर्पण है। जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं एक जगह जाकर जन्म लेते हैं, उसी को हम गुरु कह दिया करते हैं। गुरु मनुष्य नहीं होता, गुण ही मनुष्य के रूप में आते हैं, उसी को हम गुरु कह देते हैं। इसलिए 14 वर्ष की अवस्था आते आते कहीं न कहीं अपने साथ ले जाकर महत् पुरुषों के चरणों में बिठाओ, कुछ शिक्षित कराओ, कुछ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कराओ, नियम बनाओ। कोई भी शिक्षा पढ़ो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, मैं विरोधी नहीं हूं। आज भौतिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम की है, खूब पढ़ाइए, लेकिन अपनी भी रामायण की चौपाइयां याद कराइए, अपने भी गायत्री मंत्र के श्लोक याद कराइए, अपने भी स्तोत्र याद कराइए, अपने भी भगवान शिव के स्तोत्र याद कराइए, प्रार्थनाएं बुलवाइए। शाम का भोजन तब करिए जब बच्चे आ जाएं, उनके साथ स्तुति गा लें, तब भोजन करें। कुछ न कुछ सुगंध रहेगी घर में, हिंदुत्व बचा रहेगा, नहीं कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। जानकी जी ने